औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बंदगाने खुदा और गुलामान मुस्तफ़ा, इश्क़े मोहम्मद जिसके सीने में है वो जहाँ भी रहे वो मदीने में। तो महफिल जहाँ भी सजती है उस महफिल को सरवर कायनात की बारगाह में पेश कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई कहीं भी दरूद पाक पढ़ता है तो वो दरूद पाक बारगाह सरवर कायनात में पेश कर दिया जाता है। तो इसलिए ये बात तो यकीनी हो गई कि जिक्र सरवर कौनैन की महफिल हो तो निगाह सरवर कौनैन भी होती है। मगर उससे बड़ी यकीन की बात ये होती है कि जब किसी महफिल में खानवादा सादात का कोई फर्द मौजूद हो तो उस महफिल की मकबूलियत की सनद भी मिल जाती है। मैंने कुरान करीम की सूरह नम्ल की एक आयत मुक़द्दसा पढ़ी जिसे कुरान के शुरू में भी हम पढ़ते हैं और जब भी कोई खैर का काम किया जाए उस आयत करीमा को पढ़ा जाता है। और वो कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात को तख्लीक किया और इस कायनात के अफराद में से एक फर्द उसने इंसान बनाया जिसे अशरफुल मखलूकात का टाइटल अता फरमाया। अब अल्लाह और बंदे का तारुफ हो रहा है और अल्लाह और मखलूक का आपस में तारुफ हो रहा है। अल्लाह खुद तारुफ करा रहा है और कहता है बिस्मिल्लाह, ऐ मेरी मखलूक, ऐ बंदे, अल्लाह के नाम से शुरू कर। क्या कर? अल्लाह के नाम से शुरू कर। किसके नाम से? अल्लाह के नाम से। अब मखलूक का अल्लाह से पहला तारुफ हो रहा है। मखलूक सवाल करती है कि जिस अल्लाह के नाम से हमें शुरू करा रहा है हम तो नहीं जानते कि वो अल्लाह है कौन। वो अल्लाह है कौन? हमें जरा तारुफ करा कि वो अल्लाह कौन है जिसके नाम से हम शुरू करें, जिससे आगाज करें, जिसका नाम जपें, जिसके नाम की माला जपें। वो अल्लाह है कौन? तो अल्लाह फिर अपना तारुफ कराता है, वो अल्लाह जो अर्रहमान भी है, अर्रहीम भी है। वो अल्लाह जो अर्रहमान भी है। अब ये ज़हन में रखना है कि बंदे का खालिक से पहला तारुफ हो रहा है। क्या हो रहा है? पहला तारुफ हो रहा है। अल्लाह के नाम से शुरू कर। शुरू तो करो मौला, मगर बता तो सही कि अल्लाह होता कौन है, अल्लाह कहते किसे हैं? वो कहता है कि अल्लाह कहते हैं उसको जो रहमान भी हो, जो रहीम भी हो। जो रहमान भी हो, जो रहीम भी हो। अब फिर नया सवाल पैदा हो गया कि हमें तो अल्लाह की समझ नहीं आ रही थी, तूने कह दिया रहमान भी है और रहीम भी है। ये रहमत क्या होती है जिसके सबब से तू रहमान भी है और तू रहीम भी है? ये रहमत क्या होती है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब ये सवाल किया कि मौला तुझसे तेरा तारुफ मांगा, तूने मजीद उलझन में डाल दिया कि मैं वो हूं जो रहमान भी हूं, जो रहीम भी हूं, जो मेहरबान भी हूं, जो रहम करने वाला भी हूं। अब वो जो तेरी रहमत होती है वो क्या होती है? हमें तो खबर नहीं है कि वो जो तेरी रहमत है जिसकी वजह से तू रहमान भी है और रहीम भी है, वो रहमत क्या है? तो अल्लाह ऐलान करता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ बंदे, मेरी रहमत देखनी है तो मक्का की गलियों में जा। मैंने मोहम्मद को सरापा रहमत बनाकर भेज दिया। मेरी रहमत देखनी हो तो मेरे महबूब मोहम्मद को जाकर देख। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तारुफ मुकम्मल कर दिया कि मैं अल्लाह हूं। कौन अल्लाह? जो रहमान भी है, जो रहीम भी है। रहमान, वो जो सिफत रहमत है वो क्या है? फरमाया मेरी सिफत रहमत को देखना है, मुझे देखना है कि मैं कैसा रहमान और कैसा रहीम हूं और मैं कितना रहम और रहमत करने वाला हूं। तो जा मेरे महबूब मोहम्मद को दे, मेरे महबूब मोहम्मद को दे। किसे दे?
समझ आ रही है ना बात? किसे जाकर दे? मेरे महबूब मोहम्मद को दे। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना तारुफ मुस्तफा की जात से करा, वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा, मैं वो हूं जिसने सरापा हिदायत बनाकर अपना रसूल भेज दिया। अल्लाह अपना तारुफ कुरान में करा रहा है कि मैं वो हूं जिसने ये रसूल भेजा, मैं वो हूं जिसने ये रसूल भेजा। और कैसा भेजा? सरापा, बोलिए, सरापा रहमत बनाकर। आपको जब माना समझ आ गया, अल्लाह का तारुफ समझ आ गया, तो अब इसका हम एक माना कर लेते हैं आसान सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माना क्या है? शुरू उस अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है और रहीम भी है। अब इसका वो माना अगर हम कहें कि अल्लाह ने तारुफ कराया कि मेरे अल्लाह के नाम से शुरू कर, वो अल्लाह कौन है? जो रहमान भी है और रहीम भी है। वो रहमत कौन है? वो रहमत कौन है? सरापा रहमत मोहम्मद है। तो आप इसका तर्जुमा एक आसान सा कर दे अगर आपके ज़ौक़ की तस्कीन के लिए, तो गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि ऐ बंदे शुरू कर उस अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें मोहम्मद दिया। उस अल्लाह के नाम से शुरू कर जिसने तुम्हें मोहम्मद अता किया है। अब अगर कोई पूछे कि मीलाद कहाँ लिखा है, तो बता सकते हैं कि मीलाद यहाँ लिखा है। अब कोई पूछे कि मीलाद कुरान में कहाँ लिखा है, यूं तो मियां मोहम्मद बख्श साहब के अशार आप सुनते रहे अब भी, मगर वो जो शेर है कि ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा शाने नबी में जाया, ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा शाने नबी में जाया, कि आमा लोगा खबर ना पाई खासा रंगा पाई। तो खासों ने जो रंग पाई है वो ये पाई है कि कुरान बाद में खुलता है, मुस्तफा का मिलाद पहले होता है। वो यार रब ताला ने ये कमोबे 6000 आयत में से इस आयत को चुनकर इब्तिदा में रख दिया और कहा बंदे जब तक मेरे महबूब का मिलाद नहीं मनाएगा कुरान खुलेगा नहीं। कुरान तुझ पे खुलेगा नहीं, कुरान तुझ पे खुलेगा नहीं। पहले मिलाद मनाएगा फिर कुरान खोलेगा। क्यों? ये मिलाद किसने मनाया? मिलाद किसने मनाया? अल्लाह ने मनाया। कहा कहो शुरू करो, इस किताब को शुरू करना चाहते हो करो शुरू, मगर याद रखना उस रब के नाम से शुरू करना जिसने तुम्हें मोहम्मद दिया। तो जब तक मुस्तफा का मिलाद न हो कुरान का आगाज नहीं होता। और इस मिलाद के बाद जो सूरत आती है, सूरत का नाम क्या है? सूरह फातिहा। फातिहा का माना होता है खोलने वाली। फातिहा का माना क्या है? खोलने वाली। गोया ये सूरत उसी पे खुलती है, ये कुरान उसी पे खुलता है जिस पे मुस्तफा के मिलाद का राज खुल जाता है, उस पे कुरान खुलता है, उस पे कुरान खुलता है। अब एक और बात इसी इलाके की, फिर मेरा निशा ताजदार गोरड़ा रहमतुल्लाह अलैह, किसी ने सवाल कर दिया कि पंचतन पाक इनका जिक्र तो कुरान में है नहीं, आप क्यों इनका जिक्र करते हैं? आपने फरमाया कुरान में जिक्र है, कुरान में जिक्र है। उसने कहा कहां है? फरमाया जहां से खोल, जहां से खोल वही है, जहां से खोल दो वही होगा, जहां से खोल। क्या बात है, जहां से उसने खोला, जहां से खोला, कहा आगाज करो। उसने कहा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा कुरान बंद कर दो, कुरान बंद कर दो, कुरान बंद कर दो। उसने कहा अभी तो मैंने पढ़ा नहीं। कहा पढ़ा है, ये कुरान ही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान ही की आयत है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं। कहा यहां कहां लिखा है? कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हुरूफे अबजद अदद निकालो, कितने बनते हैं? सब लिखते हैं कितने? 786। कितने बनते हैं? 786।
आपने फरमाया ये बिस्मिल्लाह के आदात हैं, कहा अब लिखो मुस्तफ़ा, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इनके आदात निकालो, इनके आदात निकालो। उसने आदात निकाले, कहा जमा करो, कितने बनते हैं? 786। कितने बनते? 786। फरमाया तू कहता है कुरान में पंचतन पाक का जिक्र कहाँ लिखा है? कुरान बाद में खुलेगा, पंचतन पाक का जिक्र पहले आएगा। कुरान बाद में खुलेगा, पंचतन पाक पहले आएगा, पंचतन पाक का जिक्र पहले आएगा। तो ये सूरह, ये आयत मुकद्दसा अपनी जात में बज़ाहिर अल्लाह के नाम से शुरू कराती है, हकीकत में मीलाद से शुरू कराती है, पंचतन पाक से शुरू कराती है। कुरान तब तक नहीं खुलता जब तक मीलाद का राज ना खुले, और कुरान तब तक नहीं खुलता जब तक पंचतन पाक को याद न कर लिया जाए, उनका सहारा न ले लिया जाए, कुरान खुलता नहीं। अब आपने सुना हुआ होगा उलमाए किराम से, हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं पूरे कुरान के जो उलूम मारिफ हैं वो सूरह फातिहा में। वो कहाँ है? सूरह फातिहा में। और फिर फरमाया सूरह फातिहा के जितने उलूम हैं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में। कहाँ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में। फिर फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जितने उलूम व मारिफ हैं, दुनियावी और उखरवी, ज़ाहिरी और बातिनी, मकानी और लामकानी, वो सारे बिस्मिल्लाह की बा में। कहाँ है? बिस्मिल्लाह की बा में है। और फिर फरमाया वो सारे उलूम जो कुरान के बिस्मिल्लाह की बा तक चलते हैं, वो तमाम तर उलूम बा के नुक्ता में, बा के नुक्ता में है। और फिर खुद फरमाते हैं तुम्हें पता है वो नुक्ता कौन है? तुम्हें पता है वो नुक्ता कौन है? फिर वो खुद फरमाते हैं, बड़े नाज से फरमाते हैं, अरे दुनिया वालों वो नुक्ता मैं अली। गोया कुरान तब तक नहीं खुलता जब तक अली की शान न खुले, जब तक अली के मुकाम की खबर ना हो कुरान खुलता नहीं है। इसलिए कुरान ने कहा जो दिल्लो भी कसीरा वयहदी भी कसीरा। ये कुरान है जिसे पढ़कर कई गुमराह हो जाते हैं और कई हिदायत पाते हैं, कई गुमराह होते हैं और कई हिदायत पाते हैं। गुमराह कौन होता है? वो जिसे विलादत मुस्तफ़ी का शऊर न हो, इदराक न हो, रसूले कायनात की आमद का एहसास न हो, जिसके मन में आले बैत तहार की मोहब्बत न हो, और जिसके मन में अली मुर्तजा की मवद्दत न हो, उस पर कुरान खुलता नहीं है, उसे कुरान हिदायत नहीं देता, वो गुमराह हो जाता है। और जो अपने मन में रसूले कायनात की और पंचतन पाक की मोहब्बत के चिराग जलाकर कुरान को पढ़ता है, वो उसे हिदायत देता है। दोस्तान वक़ार, ये इब्तिदाई गुफ्तगू थी हमारी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना तारुफ अपने महबूब की जात से कराया, और यूं पूरे कुरान में से इस आयत को चुनकर कुरान के आगाज में भी रख दिया और हर सूरत के आगाज में रख दिया। एक सूरत के शुरू में नहीं रखा, एक सूरत के शुरू में। वो कौन सी सूरत है? सूरह तौबा। सूरह तौबा के शुरू में क्यों नहीं रखा? इसलिए कि वहां ऐलान जंग, जहां जंग हो वहां रहमत नहीं होती। वहां रसूल, जब रसूल के साथ जंग है, किसके साथ जंग है? रसूल के साथ जंग है, वहां जंग होती है रहमत। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, महबूब जहां आप हुआ करते हैं वहां में अजाब नहीं दिया करता, वहां में अजाब नहीं दिया करता। ये तर्जुमा मैंने इसे आसानी के लिए कर दिया, जहां आप होते हैं वहां में अजाब नहीं दिया करता। और आप कहां होते हैं? जिस मन में रसूले कायनात की मोहब्बत हो, आप वहां हो, आप वहां होते हैं। और जहां मुस्तफा होते हैं, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बी,
जहां जिस मन में मुस्तफा की मोहब्बत होती है, उस मन का, उस दिल का मैं खुद पहरा दिया करता, मैं खुद पहरा दिया कर। यहूलु बैना मरे व कल्बी, उसके दिल के इर्द गिर्द मैं रहता। ये इर्द गिर्द रहने को तवाफ भी कहते हैं। हमसे कहते हैं ना कि मदीने क्यों जाते हैं, रब से पूछो ना कि मदीने क्यों बैठा है, मदीने हमें कहते हो उधर क्यों जाते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी, आला हज़रत ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, कहीं और न चली जाए बात। आला हज़रत ने कही थी ये गुंबद खतरा सब्ज़ है और खाना काबा काला है। इसका सबब क्या है, उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि गुंबद खतरा सब्ज़ क्यों है और खाना काबा काला क्यों है। कहते हैं सर सब्ज तेरे वस्ल से है गुंबद खजरा, सर सब्ज तेरे वस्ल से है गुंबद खजरा। महबूब ये शब्द इसलिए है, ये लहलहाता इसलिए है, ये शादाब इसलिए है कि तेरा कुर्ब इसे मुयस्सर है, कि इसे तेरा कुर्ब मुयस्सर है। और काबा है तेरे हिज्र फिराकत में सियापोश, और काबा को तेरी जुदाई ने मार कर काला कर दिया। काबा इसलिए काला है कि उसे तेरी जुदाई मार गई है, और गुंबद इसलिए शब्द है कि उसे तेरा विसाल हासिल है, तेरा कुर्ब हासिल है, तेरा कुर्ब हासिल है। और खाना काबा किसका घर है, अल्लाह का घर। किसका घर है, अल्लाह का घर। तो हम खाना काबा का तवाफ करते हैं क्योंकि किसका घर है। एक मोहब्बत की बात कर दूं, अगर मैं अपने अकीदे की भी बात करूं कि खाना काबा अल्लाह का घर है, मगर आजकल अल्लाह कहाँ रहता है। इस सवाल आपके मुश्किल तो नहीं बन जाएगा। हर जगह रहता है, अर्श पर भी रहता है, हर जगह रहता है। अल्लाह का घर है, घर वाले को घर में रहना चाहिए, रहना चाहिए कि नहीं, घर में रहना चाहिए। आजकल कहाँ रहता है, कुरान से पूछे, कुरान से पूछे मौला आजकल तू कहाँ रहता है, आजकल तू कहाँ रहता है। तो अल्लाह कहता है पढ़ो ना, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जहाँ मेरा महबूब रहता है मैं वहीं रहता हूं, जहाँ मेरा महबूब रहता है मैं वहीं रहता हूं। एड्रेस समझ आ गई, अल्लाह का एड्रेस, आजकल का एड्रेस। अब कहाँ रहता है अल्लाह जी, अल्लाह कहाँ रहता है। अल्लाह से पूछते हैं ना कि आजकल नया ताजा एड्रेस क्या है, वो कहता है 1450 साल से मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, मदीने। ये मोहब्बत की बात है। खाना काबा तो है, खाना काबा तो है, हमने तो उसी का तवाफ करना है कि मुस्तफा ने किया है। हजरत फारूक आज़म कहते हैं हजरत असद को चूमते हुए कि तू एक पत्थर है, मैं तुझे हरगिज़ न चूमता, मगर चूम इसलिए रहा हूं कि मैंने देखा मेरे महबूब के लबों ने तुझे चूमा, इसलिए चूम रहा। तो हम भी खाना काबा का तवाफ इसलिए करते हैं कि मुस्तफा ने उसका तवाफ किया, मुस्तफा ने तवाफ किया है। और ये सुन्नत है, मुस्तफा ने तवाफ किया तो तवाफ किया जाएगा, न किया होता तो तवाफ न किया जाता। हजरत उस्मान गनी वो बैते रिज़वान जब हुई, उस दौरान हजरत उस्मान गनी सुलह के लिए मक्का पहुंचे, और जब मक्का आए आपस में बैठक के लिए, तो मक्का के काफिरों ने कहा उस्मान इत्तेफाकन मक्के आ गए हो, खाना काबा का तवाफ भी कर लो, मगर मेरे साहिब को करने नहीं देंगे, तुम कर लो। तो हजरत उस्मान गनी ने क्या कहा था, अरे हमें क्या खबर कि ये क्या है, हम इसे क्या जाने कि खाना काबा है, हमें क्या खबर कि ये मौला का घर है। मुस्तफा ने बताया कि ये खाना काबा है, तो हमें खबर हुई कि ये खाना काबा और अल्लाह का घर है, और खाना काबा का तवाफ होता होगा, अंबिया करते रहे होंगे, मगर जब तक मुस्तफा नहीं करेंगे उस्मान नहीं करेगा, उस्मान नहीं करेगा। हमें क्या खबर, हम क्या जाने खाना काबा को, हम तो इसे इसलिए जानते हैं कि मुस्तफा ने बताया, मुस्तफा ने बताया। और ये खाना काबा भी किसने बताया,
मैं एक जगह से ये शायद गुफ्तगू इससे मिलती जुलती गुफ्तगू कर रहा था, तो मैंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। आका नमाज पढ़ रहे थे। अभी जो हुज्जाज किराम और उम्रा करने वाले जाते हैं, देखी हुई है मस्जिद जुल क़िबलतैन, तो दो रकातें खाना काबा की तरफ मुंह करके हैं और उससे पहले 2 रकातें किधर हैं? बैतुल मुकद्दस की तरफ। और ये दोनों घर किसके हैं? अल्लाह के घर। दोनों घर किसके हैं? अल्लाह के घर। जब तक आका बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे मक्का में, क्योंकि ऐसी बंदी थी, साइड और लोकेशन इस तरह बंदी थी कि आका उस तरफ नमाज पढ़ते कि सामने खाना काबा भी हो और बैतुल मुकद्दस की समत भी सामने हो। मगर जब मदीना में गए तो एक तरफ पीठ होती थी, एक तरफ चेहरा होता था। तो आप नमाज पढ़ रहे हैं 10वें 11वें महीने में, तो नमाज पढ़ रहे हैं और आपके अंदर ज़हन में ख्याल आया कि खाना काबा अगर घर बन जाए बनता है। ये ख्याल जब आया, 2 रकातें पढ़ चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन पैगाम भेजा कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। महबूब तेरा आसमान की तरफ चेहरा उठना हम देख रहे हैं। फिर फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। महबूब हमें किबलों से क्या मतलब है? जिधर तू राजी हो जाएगा हम उसे किबला बना देंगे। तेरी मर्जी हो तो खाना काबा को किबला बना दे, तेरी मर्जी हो बैतुल मुकद्दस को किबला बना दे, तू किसी और समत मुंह कर दे हम उसे किबला बना दे। किबलतन तरदाहा, जिसे तू चाहेगा हम उसे किबला बना दे। वो तो मशरिक और मगरिब हर तरफ है, जिसे तू चाहेगा किबला बना देंगे। तू चाहते चाहते चाहत कहां जाकर रुकी? खाने काबा। तो फरमाया फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। तो फिर ठीक है, तू चाहता है खाना काबा की किबला बने, तो फिर अगली नमाज का इंतजार न कर, यहीं से चेहरा उधर कर, यहीं से चेहरा उधर कर दे। मुझसे वो सवाल करने लगे कि देखे जी ये खाना काबा तो अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। आपने कहा कि अल्लाह के महबूब की मर्जी पर खाना काबा को किबला बनाया। मैंने कहा मैंने नहीं कहा, कुरान कहता है फलनुवल्लियन्नका, हम फेर देंगे किबलतन तरदा, उस किबले की तरफ जिसे जो तुझे पसंद होगा, जो तेरी रजा होगी, जो तेरी रजा होगी। तो ये किबला भी आका की रजा पर फिरा है। तो दोस्ताने जी वकार, ये जो कुछ मंजर है, ये जो कुछ समा है, ये सब रसूल कायनात की रजा के तहत चलता है। तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था कि सरापा रहमत कौन हुए? अब थोड़ा एंड की तरफ जाते हैं। सरापा रहमत कौन हुए? अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत सरापा कौन है? मुस्तफा की। और अब इससे आगे देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वसादत से आपकी उम्मत पर जो सबसे बड़ी रहमत है वो क्या है? फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन। उम्मत पर रसूल की सबसे बड़ी रहमत क्या है? हुजूर का उस्वा हसन। अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत क्या है? मुस्तफा। और मुस्तफा की उम्मत पर सबसे बड़ी रहमत क्या है? आपका उस्वा हसना। अब दोस्तान ने वकार, उस्वा हसना में मेरे आका की जिंदगी का हर पहलू शामिल है। सोना, जागना, उठना, बैठना, चलना फिरना, शादी, गमी, खुशी, दुख, सुख, खाना पीना, ये सब कुछ जिंदगी के शब और रोज सारे मेरे आका का क्या है? क्या है? उस्वा। तो जिंदगी में नमाज मुस्तफा ने दिन में कितनी बार पढ़ी? 5 बार। रोजे साल में कितनी बार रखे? अगर 5 बार नमाज पढ़ी जाए तो उसके लिए 2 घंटे 1.5-2 घंटे लगते हैं। तो आका की तो सरापा जिंदगी उस्वा है, सिर्फ 5 नमाजें उस्वा नहीं। आका की सारी जिंदगी उस्वा है, सिर्फ साल के 29 या 30 रोजे उस्वा
नहीं है। आका की सारी जिंदगी उसवा है, सिर्फ जिंदगी में एक बार का किए हुआ हज उसका नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? तो हम इबादत करते हैं, मुआमलात को छोड़ देते, मुआमलात को छोड़ देते हैं। इबादत से पहले क्या है? मुआमलात। रसूल कायनात नमाज पढ़ा रहे हैं, असर की नमाज है, तकबीर हो चुकी है, आका तकबीर तहरीमा कहने वाले हैं कि एक औरत ने पीछे से आवाज दे दी, मस्जिद नबी में आवाज दे दी, आका ने तकबीर को छोड़ दिया और उस औरत की तरफ चले गए, उस औरत की तरफ चले गए, उससे बातें करने लगे। काफी देर हो गई, सहाबाए किराम सफे बनाए खड़े हुए हैं, सलाते वुस्ता है, सफे बनाए खड़े हैं। हजरत फारूक आज़म आगे बढ़े, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं कि ये औरत, पहली बात तो यह है कि यहूदिया है। कौन है? यहूदिया। दूसरी बात यह है कि ये पागल है, ये है भी पागल औरत है। आप इससे ऐसे खामखा की ये बातें करती जा रही है और आप खड़े सुनते जा रहे हैं। नमाज का वक्त जा रहा है, नमाज का वक्त जा रहा है। तो मेरे आका ने क्या फरमाया, उमर मुझे पता है कि ये यहूदी औरत है, मैं जानता हूं कि ये पागल औरत है, मगर कायनात में है मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो मेरे अलावा और कौन इसकी बात? मैं नहीं सुनूंगा तो और इसकी बात कौन सुनेगा? और उस औरत से कहने लगे, ए बीबी, तू जब परेशान हो जाए और शहर मदीना में तेरी बात सुनने वाला कोई ना हो, आ जाया कर, अपने दुख मुझे सुना दिया। ये इबादत, ये कि मुस्तफा की नमाज है। इमामुल अंबिया जमात कराने लगे हैं, इमामुल अंबिया जमात कराने लगे हैं, मगर दरमियान में एक मामला आ गया है और वो भी पागल औरत। कहा नमाजें कर कज़ा हूं फिर अदा, नमाजें फिर पढ़ लेंगे, मगर इस औरत का जो दिल है वो दुखने न पाए, वो ना दुखे। तो ये मामला बहुत मेरे आका का उसवा है। आका ने फरमाया सदका किया करो। एक साहबी अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, अगर किसी के पास कुछ ना हो तो क्या सदका दें? आका ने फरमाया, क्या तुम मुस्कुरा कर मिल भी नहीं सकते, हंस के बात भी नहीं कर सकता? तो आज ये जो हंसी है, ये जो शीरीन सुखानी है, ये जो मिठास है हमारे लहजों की, ये गायब हो। तो सबसे बड़ा जो उम्मत पे रसूल का करम है और रहमत है, वो उसवा हसना है। वो क्या है? उसवा हसना है। तो दोस्तों, हमें रसूल कायनात के उसवा हसना को अपनाना है, ये सबसे बड़ी रहमत है। अब कुछ काम हम ध्यान से करते हैं, कुछ बेध्यानी में हो जाते हैं। मसलन हमने नमाज पढ़ी, ध्यान से पढ़ी, तो हुजूर की सुन्नत है, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दी, ये ध्यान से, ये क्या तिलावत की, इसमें ध्यान है कि हम नेक अमल कर रहे हैं, हम नेक अमल, यानी हमारा ध्यान होता है, हमें खबर है कि ये अमल नेक है। कुछ काम हम ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं कि हमें पता ही नहीं मगर हम करते हैं। यहां तक तो उलमा ने बता दिया खाना कैसे है, पीना कैसे है, कपड़े कैसे पहनने हैं, बात कैसे करनी है। कुरान ने भी बता दिया, हदीस ने बता दिया, उलमा ने बता दिया कि आपके मामलात कैसे, वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, कैसे आपने बात करनी है। ये जहां तक तो होगी, मगर कुछ ऐसी बातें हैं जो बेध्यानी में हम कर जाते हैं, मगर होती रसूल का उसवा है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, एक मिसाल। अब यहाँ भी वो क्योंकि देहाती माहौल है, तो बुजुर्ग खासतौर पर जो बड़ी उम्र के होते हैं, वो जब कहीं चलते चलते राह में मिल जाते हैं तो एक दूसरे से दुआ सलाम करते हैं, करते करते खड़े रहते हैं, फिर थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, लंबी बात छिड़ जाती है, फिर वहीं क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। बैठ कर फिर उनके हाथ में कोई तिनका सा आ जाता है, बातें भी करते रहते हैं, जमीन पर उस तिनके से लकीरें भी मारते रहते हैं। मारते हैं कि नहीं? सुभान अल्लाह। तिनके से उस जमीन पर लकीरें भी मारते रहते हैं। अब ये ना नमाज है, न ये रोजा है, न ये हज है, न ये ज़कात है, न ये मुस्कुराहट है, न ये कोई खैरात है, कुछ भी नहीं। बस हमने फजूल अपने एतबार से, क्योंकि ये असल मकसद नहीं है,
ये मतमा नजर नहीं है, मतमा नजर तो बात करना था जो हम कर रहे हैं। ये हाथ में बस वैसे ही तिनका आ गया और हमने लकीरें खींचना शुरू कर दी। ये ऐसी इजाफी चीज जो हाथ में आ गई और हमने वो हाथ को भी साथ साथ हिलाना शुरू कर दिया। दोस्तान जी बका, मेरे आका भी अपने सहाबा के साथ चलते चलते रास्ते में जब कहीं मिलते थे बातें करते लगते, बातें करते करते लंबी हो जाती, आका बैठ जाते, बैठकर बातें करते रहते, अचानक सामने तिनका आ जाता, आका अपने दस्ते मुबारक में वो तिनका ले लेते और उस तिनके से जमीन पर लकीरें लगाने लगे। अब बज़ाहिर ये काम हमने सुना हुआ भी नहीं है, हमने सुनना समझकर, अब तो सुनना समझेगा, हमने ये सुनना समझकर नहीं किया, हमें फितरत में डाल दिया है, ये काम हमारी फितरत में डाल दिया है। अब हम वो काम करते हैं, हमें खबर भी नहीं कि ये मुस्तफा ने ऐसे किया कि न किया, मगर रब की रहमत देखो कि रब ने उस दिन का हिलाने को भी ज़ाये नहीं होने दिया और महबूब का साये रहमत हम पे कर दी। और जब महबूब की रहमत होती है तो रब की भी रहमत साथ साथ होती है। ये यूं उस्वा है, आका यूं उस्वा बनकर आए हैं कि आप ना जानते हुए भी कोई काम करें। अब देखें ना, लिबास पहनना सुन्नत है, आपने सुन्नत के मुताबिक नहीं पहनना तो भी लिबास पहनना क्या है? भाई हुजूर ने कपड़े पहने कि नहीं, तो हम कपड़े पहने हुए हैं, ये क्या है? हम इस वक्त किस में? सुन्नत में। किस में? सुन्नत में। मस्जिद में आना सुन्नत है, मस्जिद से जाना, वुजू करना, खाना खाना सुन्नत के मुताबिक न भी खाएं, यानी आप बिस्मिल्लाह आपने नहीं भी पढ़ी बिल्कुल तो वो उसके अलग बात है, लेकिन खाना खाना क्या है जी? बोलिए ना, सुन्नत है। पानी पीना सुन्नत है, चलना, बैठना, रोना, हंसना, हंसाना सुन्नत। ये सारी क्या है? सुन्नत है। किसी से प्यार से मिलना सुन्नत, रास्ते में सलाम करना यानी ये कोई ऐसा अमल है जो आका ने ना किया और हम कर रहे हैं, ऐसा कोई अमल नहीं है जो आका ने न किया और हम कर। हर खैर का अमल, हर खैर का अमल आका ने किया और हम भी करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमारी फितरत रसूल कायनात की फितरत की तरह बना दी और रसूल कायनात की फितरत अपनी फितरत की तरह बना दी। अब बंदा जो जो काम करता है वो ज़हन में उसके सुन्नत हो न हो, सुन्नत हो जाता है, सुन्नत हो जाता है। ये सबसे बड़ी रहमत है हुजूर का उस्वा, मगर बेध्यानी में नहीं, ध्यान में अपनाने की जरूरत है। इन सारी चीजों को जब ध्यान में अपनाएंगे तो करम और दोबाला हो जाएगा। और इसके बाद आखिरी आयत करीमा, अब अल्लाह की जो महबूब पर सबसे बड़ी रहमत है वो क्या है? फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, अल्लाह की ए महबूब आप पर जो सबसे बड़ी रहमत है वो ये है कि आप इनके लिए नर्म दिल हैं, आप इनके लिए नर्म दिल है। यानी रसूल कायनात की नर्म दिली अल्लाह की अपने महबूब पर सबसे बड़ी रहमत है, सबसे बड़ी। तो जब महबूब पर सबसे बड़ी रहमत नर्म दिली है तो ये मेरे आका का अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा जो अमल है वो आका की नर्म दिली, आका की नर्म दिली है। लिहाजा हमें उस्वा पैगंबरी में जाने अनजाने में सारे अमल हम करते हैं, एक अमल को अगर जान कर दें, और वो अमल कौन सा है? नर्म दिली। अपने लहजों में नरमी आए, अपने लहजों में मिठास आए, लोगों से मुस्कुरा कर बात करें, लोगों को प्यार से मिलें, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं का, मोहताजों का, ज़रूरतमंदों का ध्यान रखें, आसपास का ध्यान रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें, बड़ों का अदब करें, छोटों से शफ़क़त से पेश आएँ, वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, प्यार की बातें करें, तो माहौल कितना खुशगवार हो जाए, क्योंकि बंदा सरापा रहमत में आ जाए, सरापा रहमत में आ जाए। तो ये मुख्तसर सा वक्त था, मैं इतना ही कुछ बयान कर सकता था इस मुख्तसर से वक्त में, बस अपने आप पर ध्यान डालने की और तवज्जो करने की
जरूरत है। आका की तरफ से हर अमल मैंने कह दिया, हम अनजाने में भी करें तो होता हुजूर का उस्वा ही है, होती हुजूर की सुन्नत है, मगर उसे जरा जान कर करेंगे, उसे जरा जान कर सुनेंगे। वो आपने पंजाबी हमारे यहाँ एक होता है कि सुते पे बच्चे ना अगर मुंह चुमा तो न चुम्बन आ लिया सवाल तो न चुमावन आ लिया, तो ये सुना है ना? जी जी। आपके पास पता नहीं किस जुबान में कैसे कहोगे, हमारे यहाँ कहते हैं सुते पे जात के न मुंह चुमा तो न चुम्बन आ लिया बस न चुमावन आ लिया। तो जो बेटा बच्चा सोया हुआ है तो चूमना क्या और चुमवाना क्या, तो ये हमारा जो अंदर का ज़मीर है बच्चा ये सोया हुआ है ना, हम सोए हुए ये सारे काम करते हैं, इन्हें जरा जाग कर करेंगे तो चूमने का भी मजा आएगा, वहां से चुमाने का भी मजा आएगा। जब हम जाग कर करेंगे ना तो आका का करम होता है, आका आकर ख्वाब में पेशानियां चूम जाते, उन लबों को चूम लेते हैं जिन लबों पे हर वक्त मुस्तफा के तराने रहते हैं, उन लबों को चूम लेते हैं जिन लबों पे हर वक्त मुस्तफा का दुरूद रहता है। आका चूमते हैं, करम फरमाते हैं, तो इसलिए जाग कर बेध्यानी में नहीं ध्यान से मुस्तफा की सुन्नतों को अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह रसूल कायनात करम करेंगे, करम फरमाएंगे। तो अपनी जिंदगियों को रसूल कायनात की मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि एक एक लम्हा हमारा रसूल के उस्वा के मुताबिक गुजरे, रसूल के किरदार के मुताबिक गुजरे, रसूल के अखलाक के मुताबिक गुजरे, रसूल की सीरत के मुताबिक गुजरे, तो फिर हमारा जब उठना बैठना चलना फिरना हुजूर के उस्वा के मुताबिक हो जाएगा तो एक गैर कोई देखेगा ना तो वो कहेगा अगर उम्मती उस मोहम्मद का उम्मती ऐसा है तो वो नबी कैसा होगा, वो नबी कैसा होगा। हजरत इमाम मोहम्मद पर्दा रखते थे, अपने ऊपर खूबसूरत थे और ऊपर बुर्का डाल के रखते थे। एक दिन जा रहे थे बाजार में और हवा थी तेज और आपका पर्दा हिल गया तो चेहरा नजर आ गया। एक काफिर दुकान खोले बैठा था, वो कहने लगा जब छोटा मोहम्मद इतना हसीन है तो बड़े मोहम्मद के हुस्न का क्या बात, जब छोटा मोहम्मद इतना हसीन है तो बड़े मोहम्मद के हुस्न का क्या कमाल होगा, क्या कमाल होगा। इसलिए जब कोई खैर देखे तो कहे जब उम्मत ही ऐसा है तो नबी किस कमाल का होगा, नबी किस कमाल का होगा। तो जो आज भी अगर कोई खाका बनता है तो वो मुस्तफा का नहीं बनता, वो हमारा, वो हमारे किरदार का होता है, वो हमें झंझोड़ रहा होता है वो खाका, हम उस पर बरसते हैं, खुद पर बरस रहे हैं। हम किस पे बरसते हैं? उस पर कि किसने नबी का खाका क्यों बनाया। अरे उसने इसलिए बनाया कि हमने अपने आप को खाक में मिला दिया, नबी के किरदार को संभाला नहीं। गैरत होती मुस्तफा के उस्वा को संभाला होता तो ख्वाजा अजमेर अगर अजमेर से चलते हैं तो देखने वाले आप कहते नहीं मगर जो सूरत को देखता जाता है 90 लाख कलमा पढ़ लेता है, 90 लाख कलमा पढ़ लेता है तो वहां किरदार पेश किया जाता है। हमने किरदार ऐसा पेश किया कि लोगों को मौका मिल गया। दोस्तों अपने किरदार को संवारने की जरूरत है, मुस्तफा के उस्वा में अपने आप को ढालने की जरूरत है। हम ढल गए तो किसी को जुर्रत नहीं होगी, किसी को भी जुर्रत नहीं होगी। बस अपने मन में डूब कर बाजा अपने आप को बदलने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा आना, आपका आना, सुनना सुनाना, आप बड़ी मोहब्बत से बैठे रहे, बड़ी तवज्जो के साथ सुनते रहे, बड़े हिम्मत के साथ सुनते रहे। ये दूर दराज का इलाका है, मेरे ख्याल में 7 घंटे तो तकरीबन मुझे सफ़र करते करते गुजरे। खैर थकावट नहीं है, ना आपने महसूस की होगी, तो थकावट नहीं होती। जब अल्लाह और उसके रसूल का खास तौर पर जिक्र छिड़ जाए तो हम थकते नहीं है। अब भी वक्त का एहसास है और आपका एहसास है कि आप ना थके हो, मैं थकता रहता नहीं हूँ। हम बैठ सकते हैं और बता सकते हैं और सुना सकते हैं और ये बात चल सकती है, ये बात चल से। हमें अब्दुल्ला बिन मसूद की खैरात मिली हुई है, अब्दुल्ला बिन मसूद की खैरात रब ने नसीब की है। और अब्दुल्ला बिन मसूद को क्या खैरात मिली थी? खैरात ये मिली थी कि 2-4 आदमी अगर चाहते कि वक्त नहीं गुजर रहा तो वो अब्दुल्ला बिन मसूद के पास चले जाते। इधर चले जाते, गुजर नहीं रहा, या यूं ही कहते चलो यार ये कुछ वक्त ऐसे बिता ले, रास्ते में अब्दुल्ला इब्न मसूद मिल जाते तो आप कहते, वो बंदे कहते
कि अब्दुल्ला जरा हमें इस आयत का तर्जुमा बताना, इस आयत का तर्जुमा बताना। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद उस आयत का तर्जुमा बताते बताते घंटे बिता देते थे, तर्जुमा खत्म नहीं होता था। हमें वो खैरात मिली है और मिनहाजुल कुरान को वो खैरात मिली है। कई लोग मुझ पर एतराज करते हैं कि आप आयत पढ़ते हैं और बस आयत ही पढ़ते हैं और तो कुछ सुनाते नहीं है। मैंने कहा और सुनाने के लिए क्या है, जब आयत ही खुलती जाती है तो हम वाक़यात और किसी कहानियां क्यों सुनाएं जब आयत ही खुल रही है, तो सुनाएं। अब जरा ईमान से बताएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो आज हमने तर्जुमा पढ़ा है, जो आज हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के हवाले से जाना है, इससे पहले ऐसा बहुत बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, कभी ऐसी बात नहीं सुनी होगी। तो ये करम है अल्लाह का और खैरात है अब्दुल्ला इब्न मसूद की, और ये सदका है शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी के नालैन का, उनके जोड़ों का, और उनका ये फैज़ है। और मिनाजुल कुरान में जितना अरसा गुजारा उनका ये फैज़। और मैं शुक्राने नेमत के तौर पर मेरे, क्योंकि गजनफर साहब बैठे हैं और मदर हुसैन साहब बैठे हैं, मैं नाते पढ़ता था। अगरचे तकरीर जब मैं मिनाजुल कुरान में था करता था तो मैं फर्स्ट ही आता था, इसी तरह मैं सेकंड कभी नहीं आया, मैं हमेशा फर्स्ट ही आता था जब भी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में मुकाबले होते थे। लेकिन तकरीर करना मेरा शौक ही नहीं, तकरीर करना मेरा शौक ही नहीं था। ये जो मैं तकरीर करता हूँ कुछ सालों से शुरू की, ये क्यों करता हूँ, हुजूर शेखुल इस्लाम ने ख्वाब में आकर एक दो बार नहीं कई बार कहा है, बेटे तकरीर क्यों नहीं करते, तो इसलिए करता। उन्होंने कहा, ये मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ जिंदगी में पहली बार, जिंदगी में। और ये भी, ये इतने मोहतरम मिनाजुल कुरान के पुराने रफीक बैठे हैं, तो मैं इनके सामने ये बात मैंने खुल कर कह दी, क्योंकि ये सुनने वाला कोई हो तो बंदा बात करता है। तो ये उन्होंने कई बार कहा, मैं उन्हें, क्योंकि मेरी तबीयत की खबर थी कि मैं ऐसे कतराने वाला आदमी हूँ, बातों से कतराता हूँ, महफिल से कतराता हूँ, बस ऐसे अलग थलग रहने वाला इंसान हूँ। तो वो जानते थे कि ये ऐसे कतरा देता है, जिसे पंजाबी में कहते हैं तिलका देता है, पंजाबी में ये लफ्ज़ सुना हुआ है, तिलका देता है। तो मैं वो क्योंकि जानते थे इसलिए वो बार बार कहते हो, मैं ख्वाब ही में कहता था किबला रहने, हम क्योंकि कहते थे सर रहने, मैं कहता सर रहने, बहुत फिरते, तो वो बार बार आते। उन्हें पता था कि इसे बड़ी, ये बड़ा ठीक है, ऐसे बड़े शिद्दत से मनाना पड़ेगा। तो फिर बिल आखिर वो कई लोगों से, हत्ता कि मेरे पीरों से कहलवाया, मेरे पीरों मुझसे उनसे कहलवाया और बहुत सारे लोगों से कहलवा कर ख्वाब में फिर मुझे इस तकरीर की तरफ माइल किया। तो ये जो हम बोलते हैं, ये हम नहीं बोलते, वो एक बुल्ले शाह कहता है, मैं नहीं बोलती, मेरे जो मेरा यार बोलता, सही हो, मैं नहीं बोलती, मेरे जो मेरा यार बोलता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हम जी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मैं जरूर पढ़ूंगा एक नात, जो अगर मुझे कोई बताया नहीं ना कि कौन सी पढ़नी है, तो फिर मेरा एक अपना चॉइस है, मैं वो पढ़ता हूँ जो आपको पसंद है। ये वो नात है जो हुजूर शेखुल इस्लाम इस एक नात के लिए कराची से बुलवाते थे सैयद हसनैन साहब को, हसनैन शाह साहब को, वो भी खालिद हसनैन, उनसे उन्हें बुलवाते थे उधर से, और मीनार पाकिस्तान पर ये नात वो पढ़ते थे। और सब वो लंबा स्टेज होता है, इस मस्जिद से ज़्यादा लंबा होता है, तो वो लंबा स्टेज होता है, तो आप ऐसे ऐसे करते करते उधर चलते जाते हैं, झूमते झूमते इधर चलते जाते हैं, तो लोग हैरान हैं कि ये क्या है, उधर जाना, झूमते झूमते इधर आना। तो फिर वो माइक पर आते हैं और कहते हैं, लोगों हैरान ना हो, हम रसूलुल्लाह के मिरासी हैं, हम रसूलुल्लाह के मिरासी हैं। तो वो बात हमें ज़रा पसंद आ गई कि अगर हुजूर शेखुल इस्लाम मिरासी हैं तो हम तो बड़े मिरासी, यानी मिरासी ने पुत्र भी मिरासी हैं, तो हम भी मिरासियों के बेटे हैं, तो हम भी मिरासी हैं। और रसूल अकरम का मिरासी होना तो फिर कमाल की बात, फिर तो कमाल की बात है। मैं यहाँ एक और बात कर दूं, मियाँ वाली में एक हजाम था, नाइब, वो था तो कोई मलक टाइप, लेकिन उसे ऐसे ख्याल आ गया, तो वो मियाँ वाली में मूंछें बड़ी रखते हैं लोग, तो वो उसके पास कैंची होती थी, बात बढ़ती जा रही है, उसके पास कैंची होती थी, वो
ये बैठते हैं होटलों पर ना, जब वो मूछ वाले तो बड़ी बातें शना बातें करते हैं। तो वो अच्छा तगड़ा आदमी था, न्याजी था वहाँ का, मियाँ वाली का। तो उसके हाथ में कैंची होती थी, कैंची लाता मूछ वाले के पास और उसकी मूछ इधर से काट देते। और अगर वो शना क्या करे ना पे, मैं रसूलुल्लाह नाई मांगा या मैं रसूलुल्लाह ना, तो वो मुझे काट देते और कहते हैं कि हम रसूल, मैं तो रसूलुल्लाह ना नाई मां मुझे नहीं रखनिया ते ओ अगर नाई भी रसूलुल्लाह ना दे असी मिरासी, असी रसूलुल्लाह ने मिरासियां, मैं भाई मिरासियां, तुसी जो भी हो, बेशक मलक हो ते भावें चौधरी हो ते भावें राजे हो, भावें जेड़े भी हो, मैं मिरासी बनकर पढ़ता हूँ। आप बेशक जो बनकर सुने तो दुरूद पाक है। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को मैं नजर क्या दूँ। अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूँ। ये प्रोफेसर इकबाल अजीम का कलाम है और वो नाबीना थे, वो नाबीना थे और उन्होंने अपनी नाबीनाई का जिक्र अपने हर कलाम में किया है। यहाँ भी उन्होंने किया कि अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूँ। आने वाली है उनकी सवारी, फूल नातों के घर घर सजा दूं, उनकी नातों से घर को सजा दूं। मेरे घर में अंधेरा बहुत है, वरना पलकों पे शम्में जला दूं। मेरे घर में अंधेरा बहुत है, अपनी पलकों पे शम्में जला दूं। पलकों पे शमें जानते हैं ना क्या होती है, पलकों की शमें। मेरे घर में अंधेरा बहुत है, अपनी पलकों पे शम्में जला दूं। और वो कहते हैं कि मदीना देखना है और मैं नाबीना हूँ और मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे मदीना देखता हूँ। वो कहते हैं बेनिगाही पे मेरी न जाए, दीदार मेरे नजदीक आए, दीदार मेरे नजदीक आए, तो मैं यहीं से मदीना दिखा दूं। देखने का करीना सिखा दूं, मैं यहीं से मदीना दिखा दूं।
सिखा दूं। और फिर मदीना दिखाते हैं कि मेरी निगाहों से देखो जो बज़ाहिर देखती नहीं है, तो रोज़े पाक पेशे नज़र है, वो सामने मेरे आका का दर है। मेरी निगाहों से देखो तो सामने मेरे आका का दर है, पर मुझको क्या कुछ नजर आ रहा है, तुमको लफ्जों में कैसे बता दूं। मुझको क्या कुछ नजर आ रहा है, तुमको लफ्जों में कैसे बता दूं। और फिर चलते चलते, ये लंबा कलाम है, चलते चलते कहते हैं कि मेरी बख्शिश का सामान यही है, और दिल का भी अरमान यही है, और दिल का भी अरमान यही है। क्या क्या अरमान है कि एक दिन उनकी खिदमत में जाकर, एक दिन उनकी खिदमत में जाकर उनकी नातें उन्हीं को सुना दूं। एक दिन उनकी खिदमत में जाकर उनकी नातें उन्हीं को सुना दूं। और मक्ता में इकबाल अजीम का नहीं पढ़ूंगा, अदीब रायपुरी का पढ़ूंगा। अदीब रायपुरी ने इसी बहर में जब नात लिखी तो मक्ता ये कहा, ये जाने की बात है और वो आने की बात कहते हैं मक्ता में कि काश आए तो उनकी समारी अदीब उनके कदमों के नीचे, काश आए तो उनकी सवारी, मैं अदीब उनके कदमों के नीचे खींच कर रूह को तन से बाहर। इस मिसर को मुकम्मल कर दूं एक बार। हाँ, काश काश आए तो, कभी तो लाएगी बातें सबा पयाम उनका, हवा के रुख पे नशेमन बनाए बैठे। काश आए तो उनकी सवारी अदीब उनके कदमों के नीचे, मैं अदीब उनके कदमों के नीचे। सुनिए, खींच कर रूह को तन से बाहर, खींच कर रूह को तन से बाहर, उसकी चादर बना कर बिछा दूं, खींच कर रूह को तन से बाहर। काश आए तो
रूह को तन से बांधे, उसकी चादर बना कर बिछा दूं, खींच कर रूह को तन से बांधे, उसकी चादर बना कर बिछा दूं। पर क्या करूं कि मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, अपने आका को भला मैं नजर क्या दूं। और अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आंखें बिछा दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको